ईरान के लिए कश्मीरी शिया सुन्नी मुसलमानों ने 600 करोड़ इकट्ठा किया है और आज ईरान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सके? इसकी वजह क्या है वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता हूं। पहले आप वीडियो मुलाजा फरमाइए। आज ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। आज ईरान कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि ईद के मौके पर कश्मीर की बुजुर्ग महिला, वहां की एक युवा, वहां का एक बेरोजगार, वो सब अपने घर का सोना, रुपए, पैसे, यहां तक की कार भी ईरान को दे रहा है। आम कश्मीरी जानता है कि ईरान की लड़ाई कितनी मुश्किल है। भारत की सड़कों पे ईरान के लिए समर्थन है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं किस तरह से ईरान के पक्ष में लखनऊ के लोग सड़कों पर उतरे थे। और जो काम कश्मीरियों ने किया है ना दोस्तों, यकीन मानिए जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरी आंखें नम थीं, क्योंकि हर तस्वीर को लाने से पहले मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं उसने मेरी आंखों को नम कर दिया। सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को देखिए। वो बुजुर्ग महिला जो है ईरानियों के लिए पैसे दे रही है। मैं नहीं जानता हूं इनकी माली हालत क्या है, मगर इस बात की परवाह किए बगैर ईद उल फित्र के मौके पर देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो है वो ईरान के लिए अपनी मदद का ऐलान कर रही है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इसका मुजाहिरा कर रहे हैं, इसका शो कर रहे हैं, नहीं। जिस अंदाज में आम कश्मीरी मदद कर रहा है ईरानियों के लिए ना, वो दिल को छूने वाला मंजर है, वो वाकई इमोशनल लम्हा है। तो इस बुजुर्ग महिला को आप देख ही रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। चैनाबल पट्टन की एक लड़की है, वो अपने कानों की बालियां यहां पर देखिए ईरानियों के लिए दे रही है। कानों की बालियां दे रही है। एक बहुत ही छोटी सी लड़की है ये, छोटी सी। और आप जानते हैं अभी अभी इसने कानों की बालियां पहननी शुरू ही की होंगी। छोटे छोटे गहने, छोटी छोटी कानों की बालियां, नथनी, ये तमाम चीजें छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब पहन के वो खूबसूरत लगती हैं। मगर उस लड़की को इस बात की परवाह नहीं है। वो बाकायदा उसे निकलवा रही है और उसे डोनेट कर रही है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें दोस्तों। अब इस वीडियो को देखिए, यहां पर बाकायदा कार डोनेट कर दिया गया है। ईरान को कार डोनेट किया जा रहा है इस शख्स द्वारा। यह कश्मीर की तरफ से ईरान के लिए मोहब्बत है, दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। एक शख्स जो अपनी कार को डोनेट कर रहा है। मैं आपको ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें बताया गया कि ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीर घाटी ने ईरान के लिए ढेरों पैसे डोनेशंस दिए। और इन डोनेशंस को देने वालों में औरतें थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। ये लोग अपने सोने की ज्वेलरी, सोने के गहने दे रहे थे, अपने कॉपर यूटेंसिल्स दे रहे थे। और इसके अलावा 600 करोड़ इंडियन करेंसी यानी कि पाकिस्तान का तकरीबन 18.25 अरब रुपए ये मकबूजा कश्मीर के शिया सुन्नी मुसलमानों ने इकट्ठा किया है और ईरान को इमदाद भेजी है। उनकी फराख दिली देखें और उनकी मोहब्बत देखें और ईरान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया गया है। मेरा भी सलाम है मकबूजा कश्मीर के शिया सुन्नी मुसलमानों को कि कितना ईमान वाले लोग हैं, कितना फराख दिली से उन्होंने उनकी इमदाद की है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तानी आजाद भी हैं, लेकिन हम अब तक इतना इमदाद क्यों नहीं कर सके, इतनी फराख दिली क्यों नहीं दिखा रहे थे? वैसे तो कैमरे के सामने मैं भी हर वक्त ईरान ईरान करता रहता हूं, ईरान के लिए अपना सर कलम करवाने के भी लिए तैयार हूं, लेकिन हम सब अपने अपने गिरेबान में झांके तो यकीनन हम ईमान से बहुत, यानी कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। हम क्योंकि उस सियाने ने सही कहा था, जिसको मौका नहीं मिला वो पाकिस्तान में परहेजगार है, वरना जिसको भी मौका मिला है वो खयानत करने में, दो नंबरी करने में, वो उसने अपना मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल इसलिए क्योंकि हर बंदा अपने गिरेबान में जाके एज ए पाकिस्तानी, एज ए अहले तशीयो मुसलमान होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। अगर ऐसी कभी कोई बात भी कोई कर दे तो फौरन लगा देते हैं फतवा, ये गद्दार है, वतन है। वतन का इसके क्या साथ ताल्लुक है? हमारा ईमान का ताल्लुक है। हम सिर्फ दूध वाले को दो नंबर बोलते हैं,
मिर्च मिसाले बनाने वाले को लेबल लगाते थे ये 2 नंबर है, लेकिन हम सब अपने अपने गिरेबान में झांके। मैं कैमरे के सामने तो हर वक्त ईरान ईरान करता रहता हूं, ईरान के लिए अपना सर कटवाने के लिए भी तैयार हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जज्बा भी है और मैं ये करूंगा भी। अगर ईरान को मेरे सर की भी जरूरत पड़ी तो मैं दूंगा। लेकिन हकीकत क्या है कि हम इतनी फराख दिली से माली इमदाद अब तक पाकिस्तान से क्यों नहीं गई उनकी तरफ? उसकी सबसे वजह यह है कि मैं अपनी मिसाल इसलिए बार बार कर रहा हूं कि मस्जिद में ऐलान हुआ है कि आज नमाज के बाद ईरान के लिए माली इमदाद इकट्ठी की जाएगी, जितना हो सके अपना अपना हिस्सा मिलाएं। जैसे ही नमाज तमाम हुई मैं फौरन मस्जिद से निकल के घर आ गया। मैंने 10 रुपए वहां नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? मेरे जहन में, मेरे वहम में मुझे शक है कि ये पैसे जो है ना ये पूरे पूरे वहां नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि कुछ किरदार मेरे अपने ऐसे हैं, कुछ किरदार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि हम कलमा गो जज्बाती तो हैं पाकिस्तानी, हम नारे बड़े बड़े लगाते हैं, बड़े बड़े हम वो भी करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हम ईमान से कमजोर क्यों हैं? मैं सारों की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपने ईमान की और जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं मैं उनकी। और हाँ, ये भी है कि वो मकबूजा कश्मीर में रहते हुए उन्होंने 18.25 अरब रुपए की इमदाद वो भेज चुके हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जो भी जिसके पास, चाहे उनके पास एक पतीली भी घर में थी ना सिल्वर की, वो भी लेके आया है। उन्होंने कहा ये मेरी सेल कर दो और मेरे ईरानी मुसलमान बहन भाइयों को इमदाद भेज दो। मैंने क्यों नहीं दी? मैं आप उस टॉपिक पे हूं। मैंने इमदाद पैसे देना गवारा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे हर वक्त मेरे उसमें सवाल रहता है, क्योंकि हम खैन हैं। जैसे ही हम मौका मिलता है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे सामने मस्जिद में, उस मस्जिद का मैं नाम नहीं लूंगा, एक मस्जिद में मेरे सामने किसी नेक इंसान ने आके तकसीम करने के लिए एक बड़ा कार्टन और कुछ जो है ना पार्सल वो शापर में दिए कि रोजादारों में ये तकसीम कर देना। मस्जिद की इंतजामिया को उन्होंने दिए। मस्जिद की इंतजामिया ने जो शापर में थे 8-10, वो उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। पूरा कार्टन मेरी आंखों के सामने गायब। हम तो वो है कि चावलों के लिए भी अपना ईमान ज़ाय करते हैं। दूसरा ये है कि मैं अपनी आप पे बीती हुई बताऊं, जिससे मेरा अपना जमीर शर्मिंदा होता है, अपने जमीर से मैं शर्मिंदा होता हूँ। हर वक्त बारगाह ताला में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे अब गुनाहों से मजीद बचा ले, मुझे अब कोई तौफीक ना दे। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मैं मुस्तहकीन में था, तो मुझे राशन के लिए बुलाया कि आप आए अपने इलाके में राशन तकसीम करने। बात समझने की है, जो तकसीम कुंदा था उसने मुझे 100 घराने की लिस्ट पे साइन करवाए। 100 घराने का, यानी कि मुझे उसने राशन दिया। और उसने दिया कितना? उसने मुझे दिया सिर्फ 20 घरों का। मेरे एक दफा मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा ये क्या, मुझे मेरे से साइन करवा रहा है जो वो 100 घराने के, और मुझे दे रहा है सिर्फ 20 घरों का, ये क्या? तो फिर मैं भी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए मैं जब घर ले या 5 घरानों का मैंने खुद रख लिया और 15 घरानों का जो है वो मैं अपने पूरे इलाके में तकसीम कर दिया। क्योंकि हम इसी मुआशरे में रहते हैं ना। मैंने पहले ही कहा है, जिसको मौका नहीं मिलता वही परहेजगार है। जिसको भी जहां मौका मिलता है वो छुरी फेर लेता है। हम सरेकी में ऐसे कहते हैं कि वो छुरी फेर लेता है। हम सब पाकिस्तानी अपने अपने जमीर में झांके। हम क्यों एक दूसरे पे यकीन नहीं कर सकते? क्योंकि हम एक दूसरे के किरदार को जानते हैं, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हुआ है। आप भी अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा कर लें, अपने गिरेबान में भी झांक लें कि जहां भी मौका मिला है हम नहीं छोड़ते। उसकी सबूत ये है कि वो मकबूजा कश्मीर में रहते हुए वो मेरे शिया सुन्नी मुसलमान बहन भाई कितना फराख दिली के साथ वो अपना जो है ना हदिया पेश कर रहे हैं। ईरान को इमदाद भेजी है। जिसके पास एक बकरी थी, जिसके बच्चे के पास साइकिल थी, एक बच्चे का आप देख रहे हैं कि उस बच्चे का जो गला था उसमें सिर्फ सिक्के ही निकले हैं। मैं क्यों ना सलाम करूं, क्यों ना ऐसे मुसलमानों के ईमान पे फख्र करूं कि इस माहौल में मकबूजा यानी कि कब्जे के हालत में रहते हुए भी वो इतना फराख दिल है। और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हम आजाद होके आजाद मुल्क का नारा लगाते हुए हम इतना इमदाद नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? हमें एतबार नहीं है कि जब हम चावलों के डब्बे छुपा लेते हैं, जब हम आया हुआ राशन जो है उसको गबन कर देते हैं, तो ये तो जेवर, गाड़ियां,
पैसा, ये तो नकदी चीजें हैं, इसमें जो जिनको हम देंगे वो गबन ना कर देंगे। हमारे अंदर ये हर वक्त ये यानी कि एक डर रहता है। क्यों रहता है? कि हमारा किरदार ऐसा बन गया, लेकिन हम स्क्रीन के सामने बैठ के, स्क्रीन पे आके या वो महफिल में बैठ के सिर्फ यही कहते हैं, दूध वाला 2 नंबर है, मिसाला जात वाला 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, वो 2 नंबर है। हकीकत ये है कि हम सब 2 नंबर हैं। अगर हम ईमान के आला दर्जे पे होते तो हमारा भी वही होता कि हमारा नाम भी उसी तरह रोशन होता। हम 2 नंबरी में तो हर जगह पे मशहूर हैं। मैं आपको बार बार अपनी मिसाल दी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये जो मस्जिद वाला वाक्या मैंने आपको सुनाया है, या जो मैंने राशन वाला गब्बन वाला सुनाया है, मेरा अल्लाह जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस, ये सच्चा है और मैं इस चीज की खुद तस्दीक करता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मस्जिद की इंतजामिया मस्जिद में बैठ के इतनी बेईमानियां कर सकती है, जो इतना बड़े बड़े ओहदों पे रह के 100 बंदे का राशन मेरे से साइन करवा के 20 बंदों का दे सकता है, आगे फिर मैं भी उनके नक्शे कदम पे जाऊं, तो फिर हमारा ये सारा सिलसिला इसी तरह है। हमारे जहन में आ जाता है, अगर ये बख्शा जाएगा तो मैं भी बख्शूंगा। हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ईरान के लिए मदद करनी चाहिए, सिर्फ नारे नहीं लगाने चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको ईमान के आला दर्जे पे फैज करे, अल्लाह पाक ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ईरान को फतह नसीब फरमाए। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं माजरत चाहता हूं, अगर आपको सच्ची लगी हैं तो आप अपना राय का इजहार भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज, या अली अस्सलाम।